अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान निकाह के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, निकाह का प्लेटफॉर्म एक रिश्तों का प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोग आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, बाहर से फॉरेनर भी आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आते हैं रिश्तों के लिए। तो इसी घर से मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जो रिश्ता करवाना चाहती हैं। आइए इनसे पूछते हैं ये किस तरह का रिश्ता चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हिबा है। अच्छा, हिबा कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हिबा, मुझे बताइएगा कि आपको इधर आने की क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई कि आपको कैमरे के सामने आना पड़ा? मुझे एक रिश्ते की तलाश थी, जिसकी वजह से मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ। अच्छा, तो मुझे कुछ अपने बारे में बताइएगा, आपको कितने बहन-भाई हैं? पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे 2 बहन-भाई हैं और मेरे बाबा जो हैं वो ज़ईफ़ हैं, वो काम नहीं करते। अच्छा, 2 बहन-भाई से मुराद 1 बहन और 1 भाई। हाँ जी, बड़े बिल्कुल। हैं, छोटे हैं? छोटा है मेरा भाई मुझसे। सिस्टर भी छोटी हैं? मैं हूँ और एक मेरा छोटा भाई। अच्छा, आप 2 बहन-भाई हैं हाँ जी, एक मैं हूँ, और एक 1 छोटा आप है और भाई है। आपका 1 छोटा भाई है। हाँ जी। अच्छा, आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे किस तरह आई हैं? मेरी मंगनी हुई थी, वो टूट गई है, जिसकी वजह से मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ। आपकी मंगनी टूट गई, कितना अर्सा पहले टूटी? 2 महीने हुए हैं अभी। 2 महीने हुए। हाँ जी। तो कितना अर्सा आपकी मंगनी रही थी? 1 साल मेरी मंगनी रही है। तो आपकी मंगनी किधर, कोई जानने वालों में हुई थी, रिश्तेदारों में हुई थी, किस तरह मंगनी हुई थी आपकी? जी, मेरे फूफो का बेटा था। फूफो का बेटा था। हाँ जी। तो वो तो बड़ा करीबी रिश्ता होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके इस तरह टूटने की क्या वजह थी? एक्चुअली बात ये है कि मेरी चच्ची का बेटा था और मेरी जो चच्ची हैं वो अपने घर में मेरा रिश्ता करना चाहती थी। लेकिन मुझे फूफो का बेटा पसंद भी था और उनकी तरफ से रिश्ता भी आ गया था। लेकिन ये हुआ कि भई मेरी चच्ची ने अंदर अपनी वो उकसाने के लिए कि वो चाहती थी शुरू से कि भई मेरे ही तरफ हो इसकी शादी, तो वो जिसकी वजह से उन्होंने गलत बयानी की, गलत बातें करनी, मेरे बारे में उनको जाके उकसाया। तो जो मेरा फियोंस था उसने मेरी, ज़ाहिर-सी बात है, वो गलत गाइड हो गया और जिसकी वजह से उसको फिर मिसगाइड किया? हाँ जी, मिसगाइड किया, जिसकी वजह से फिर हालाँकि वो भी आपकी फूफो का बेटा है, आपके साथ ही रहता रहा है, मतलब साथ ही होते हैं ना कज़न, जानते भी एक-दूसरे को, फिर भी वो उनकी बातों में आ गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो यही कहूँगी कि जो मंगनी होती है वो कभी भी इतनी ज़्यादा देर रखनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर 1-2 महीना होनी चाहिए, उसके बाद निकाह कर लेना चाहिए। हाँ, यही ज़्यादा अच्छा होता है ना। अच्छा ये चाहे वो मंगनी रिश्तेदारों में हो या कहीं भी हो। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि फिर अंदर से बहुत से लोग आ जाते हैं दुश्मनियाँ निकालने के लिए या कुछ ना कुछ मसले बन जाते हैं, फिर मंगनी टूट जाती है तो। ज़्यादा देर मंगनी रहती नहीं, आपका कहने का मतलब ये है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपका मैसेज है लोगों के लिए। बिल्कुल, मैं ये मैसेज दे रही हूँ लोगों को कि ज़्यादा देर मंगनी ना रखें। जल्दी, जिस तरह ही आपको कोई लड़का पसंद है या कहीं कहीं से भी आपको अच्छा रिश्ता आया है तो आप निकाह कर लें डायरेक्ट, ताकि कोई भी अंदर ये जो दुश्मनियाँ और फ़साद पैदा करने वाले लोग होते हैं वो आपके रिश्ते को तोड़ ना सकें। अच्छा हिबा, इस होता कुछ यूँ है कि निकाह की जब बात आती है, तो लोगों की बड़ी रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। लड़का इस तरह का होना चाहिए, लड़की में ये होने चाहिए, लड़का दिखने में ऐसा हो, लड़का इतना मालदार हो या ये जॉब या ये बिज़नेस करता हो, या लड़के वाले कहते हैं लड़की इस तरह की हो, दिखने में लंबी हो, खूबसूरत हो, जो जो भी तरह-तरह की डिमांड्स। तो निकाह फिर होता नहीं है ना उनका, तो बिल्कुल। रिश्ते भी इस तरह जल्दी हो नहीं पाते। तो आप क्या कहेंगी इसके बारे में? क्योंकि आप पे तो आप बीती है ना, आपसे इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि अगर लड़की प्यारी है तो लड़का अगर उसके मुकाबले में नहीं है तो आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो भी जाए, लेकिन वो एक दूसरे के दिल में एक अजीब सी कमी सी रहती है कि यार मैं इतनी प्यारी हूँ तो मेरा शौहर क्यों नहीं प्यारा है। सबसे पहले लुक भी मायने रखती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं कि भाई उसके पास दौलत है तो मैं दौलत के पीछे चली जाऊँ, दौलत और अच्छा प्रोफ़ाइल देखते अच्छा हैं। प्रोफ़ाइल देख के, लेकिन वो वहाँ से उसको इज़्ज़त ना मिले तो उस दौलत का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेरा कहना यही है कि अगर हम किसी लड़के को देख रहे हैं तो उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए और बाकी उसका घर अपना हो, क्योंकि आजकल में ये थोड़ा ज़रूरी होता है कि भई लड़का थोड़ा बहुत सेटल्ड तो हो ताकि कल को वो अपनी बीवी और बच्चों को सँभाल सके। इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं बीच में लानी चाहिए, इतनी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे फ़ौरन ही से है। कोई अच्छा प्रपोज़ल देखें, अच्छा कोई रिश्ता देखें और हाँ, कर लें। बिल्कुल कर लें, ऐसे ही निकाह है। कर लें बजाए इसके कि मंगली साल, 2 साल, 3 साल, 4 हाँ। साल लटका के रखें उसे। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये बात ठीक है कि हमें ये लटका के रिश्ते को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह से लड़की और लड़के के दोनों में आपस में कोई भी लड़ाई और झगड़े की वजह से भी कुछ भी हो सकता है। तो इससे अच्छा बेहतर यही है कि भई निकाह करो, उसके बाद फिर प्यार भी हो ही जाता है। अगर हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अगर लव मैरिज है फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो हम इट्स ओके कि हम उसके साथ कर लें लव मैरिज। लेकिन और उसमें भी इतना नहीं लटकाना चाहिए, पेरेंट्स को बीच में डाल के फ़ौरन कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें अच्छा। लव मैरिज करनी अच्छा, एक चाहिए। बार मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी मंगनी टूटी, एक फूफो के बेटे से मंगनी टूटी, अ, आप उसे चाहती भी थी, आपको पसंद भी था, बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको मंगनी टूटने के बाद? ज़ाहिर-सी बात है कि मैं उससे प्यार भी करती थी, मतलब एक तरह से मेरे दिल में था भी उसके लिए, और फिर अच्छा भी था, वो अच्छा काम भी करता था, प्यारा भी था, ऐसा नहीं है कि मेरे मुकाबिल नहीं था। लेकिन जब उसने रिश्ता तोड़ दिया वो चच्ची की बातों में आके, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकी, मुझे दुःख हुआ। हालाँकि जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो दोबारा कर लें, लेकिन फिर नहीं हुआ। अब मैं यही है कि अब मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई हूँ रिश्ते की तलाश में। अच्छा, एक बार मैं इसलिए इतनी डिटेल में पूछ रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं उनके ज़हन में ये सवाल होंगे, जो मैं सवाल कर रहा हूँ, कि उन्हें ये सवाल आपसे पूछने ना पड़े, आपको वैसे ही उसकी वज़ाहत हो, उन्हें वैसी वज़ाहत मिल जाए इन सवालों की। अच्छा, फिर आपने चच्ची की तरफ नहीं करना था अब, हालाँकि उन्होंने तोड़ाया अपनी तरफ करने के लिए, अब आपका इरादा नहीं है वहाँ पे करने के लिए? नहीं, नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, देखिए अगर कोई हमारे रिश्ते में मुदाख़लत कर रहा है, हुँ। तो ये तो वो गलत कर रहे हैं ना। मतलब हुँ। देखिए एक रिश्ता जहाँ पे मेरा नसीब लिखा था वहाँ पे हो रहा था, मैं खुश थी, मुझे कोई मसला नहीं था, तो उन्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहली तो ये बात है किसी का घर ख़राब करना, इसको कहते हैं किसी का घर ख़राब करना हुँ। अपनी बातें और साज़िशें करके। तो ये है कि मतलब मुझे अब तो बिल्कुल भी नहीं मैं वहाँ पे कर सकती, शायद कि पहले मैं मान जाती लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। जी नाज़रीन, लोगों को चाहिए सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें। अगर किसी को आप पसंद करते हैं या उनसे रिश्ता करना चाहते हैं, ये मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ या उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दूसरों के रिश्ते तोड़वाते हैं, हसद में, या उनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आप भी थोड़ा बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया करें। अगर कहीं हो गया उसका रिश्ता तो उसका नसीब था, रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। तो अब मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए? बस मुझे यही चाहिए कि लड़का अच्छा हो, उसका कोई कारोबार जो भी वो करता हो वो भी अच्छा हो, और उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए, केयर करने वाला होना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है एक लड़की यही चाहती है और तो कुछ भी नहीं चाहती है। अमूमन तो लड़कियों की डिमांड होती है लड़का ज़रा लंबा हो, दिखने में अच्छा हो, हुँ। काम-शाम अच्छा हो उसका, मतलब कोई ज़हन में जो भी उनका कोई हीरो टाइप पर्सनैलिटी होती है। क्या ये ज़रूरी है? नहीं, मेरे लिए तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितने वो हीरा दिखता है ना, वो अंदर से उतना ही खोखला होता है। तो मैं इस चीज़ को मायने बिल्कुल भी नहीं रखती कि भाई कोई अमीर हो, पैसे वाला हो, हीरो हो, ना हो। इस तरह के वो फिर इज़्ज़त नहीं देते हैं। हाँ, अगर कोई इस तरह का हमारी लाइफ़ में है और वो हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहा है, तो फिर ठीक है। इसके अलावा मैं किसी पे इस तरह से यकीन नहीं कर सकती कि कोई भी अमीर हो और वो आकर मेरे साथ कर ले, बाद में मेरे साथ बुरा सलूक करे और फिर मुझे तलाक दे दे, तो ये चीज़ों से मुझे बहुत डर हुँ, लगता है। हुँ। आप एक सिंपल सा प्रपोज़ल कह रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कोई जॉब करता हो या नॉर्मल सा अच्छी लड़का हो, अच्छी जॉब करता दिखने हो, में भी बेशक चाहे दरमियाना ही हो अच्छा लेकिन हो, सीरत हाँ, अच्छी हो उसकी, सीरत अच्छी हो, बिल्कुल, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, लोग बिल्कुल। शरीफ हों। इसी तरह शरीफ के कह रही शरीफ हैं? हो, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अपने बारे में बताइएगा कि आपकी क्या एज है और क्या क्वालिफ़िकेशन है? मेरी उम्र 20 साल है और क्वालिफ़िकेशन मेरी इंटर है। अच्छा, इंटर किया। हाँ जी, मैंने कोई इंटर जॉब किया। वगैरह तो नहीं करती आप? नहीं, जॉब नहीं करती मैं। घर में ही रहती हैं? हाँ जी, घर में रहती हूँ। जी, तो नाज़रीन, ये इनकी डिमांड सिंपल सा एक प्रपोज़ल है। 20 साल उम्र है इनकी, इंटर किया हुआ है, घर में रहती हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इन्होंने डिमांड नहीं की, सिंपल एक आम सा आदमी से रिश्ता करना चाहती हैं, जो तकरीबन इनकी एज के बराबर का ही मर्द हो या लड़का हो, 25-30 तक हो, चल सकता है? नहीं, नहीं, मतलब यही 25-27 तो 24-25 साल 24-25 तक, ठीक है, बिल्कुल। इसी रेंज में उसकी एज हो, तो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। जी, तो नाज़रीन, हमारा एक निकाह का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है, जहाँ पे बहुत सारे रिश्ते होंगे। तकरीबन जिन लोगों के रिश्ते नहीं हो पाए, कहीं से भी नहीं हो रहे,
तो वो इंशाल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म से होंगे। और ये तकरीबन 1-2 दिन में इस प्लेटफॉर्म को हम लॉन्च कर देंगे और उसका आपको आगाह भी कर दिया जाएगा। इसी तरह इंटरव्यू में आपको आगाह कर दिया जाएगा, इसी चैनल पे आपको आगाह कर दिया जाएगा और उस पर रजिस्टर होने का तरीका भी आगाह कर दिया जाएगा। मज़ीद अगर आप ख़ुद को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, ये नंबर है, नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।